हे हेलो वेलकम बैक एमबीसीटी एस्पायरेंट्स वेलकम विद अ न्यू वीडियो। भाई आज का वीडियो वो घिसा पिटा नहीं होने वाला है जो आप आजकल थंबनेल्स देख देख के जो बोर हो चुके हो कि सीईटी रिजल्ट कब आएगा, एमबीसीटी रिजल्ट डिलेड एंड एमबीसीटी रिजल्ट इज कमिंग सून एंड दिस एंड दैट। भाई कोई डिले के लिए नहीं है या फिर कोई भी थंबनेल टाइम पास के लिए नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। जब तक रिजल्ट नहीं आता लेट्स डू समथिंग राइट। कुछ अलग चीज़ें देखते हैं जो कि एक प्रॉपर टीयर 1 के स्टूडेंट्स करते हैं व्हेन दे हैव द टाइम बिटवीन देयर रिजल्ट्स एंड देयर एडमिशंस और द एग्जाम एंड द एडमिशंस। तो हम आज वही चीज़ देखेंगे। डोंट वरी, आई एम नॉट टेलिंग यू टू स्टार्ट प्रिपरेशन और अभी आप समर प्लेसमेंट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, या वो नहीं बोलने वाला हूँ। ऑफ कोर्स डू वॉच द लास्ट वीडियो जहाँ पे वी कवर्ड की 5 थिंग्स यू मस्ट नो बिफोर यू एंटर इनटू एमबीए। तो वो चीज़ें एटलीस्ट स्टार्ट कर दो, बट उसके साथ अगर आप बोर हो रहे हो, और ऑफ कोर्स इट विल हैपन कि आप लोग वही बार बार सोच सोच के यू गो मैड एंड देन यू कीप ऑन जस्ट चेकिंग दोज थिंग्स राइट। तो इसीलिए थोड़ा चेंज एंड थोड़ा प्रिपरेशन साथ में करते हैं। सो लेट्स गेट बैक टू वर्क गाइस विद सम ऑफ द फन एक्टिविटीज एंड कुछ एंटरटेनमेंट वाली चीज़ जो हमें हेल्प करेगी टू ऐड टू आवर मैनेजमेंट थिंग्स। Okay, let's get started. So my name is Imanshu and I'm the alum of JVMS Mumbai, and I'll be. So let's get back to the agenda part. And so talking about today's agenda, first we'll talk about must-watch movies and web series. Quite exciting, right? Don't worry, मैं कोई promote नहीं कर रहा हूँ कोई normal movies, या I'm not a fan of some XYZ स्टार फिल्म स्टार एंड मैं उसकी मूवीज प्रमोट कर रहा हूँ, बिल्कुल भी नहीं। ओके, नेक्स्ट वील टॉक अबाउट सम ऑफ द गुड रीड्स, क्या होने वाली है और क्या ज़रूरी है और जो थोड़ा सा आपका मन भी लगा के रखेगी। नेक्स्ट इज हॉबी, ये क्यों ज़रूरी है, क्यों मैं बोल रहा हूँ, उसका भी इंपॉर्टेंस देखेंगे। एंड लास्टली आउटिंग कर सकते हो ऑफकोर्स। लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सो मूवीज़ की अगर बात करते हैं, कुछ 12 मूवीज़ एंड वेब सीरीज़ मैंने लिस्ट किए हैं। सो उनमें से व्हाट यू नीड टू डू इज़, आप सारे के सारे देख सकते हो, आपके पास उतना टाइम तो है ऑफकोर्स कॉलेज शुरू होने तक। अभी तो रिजल्ट्स आना है, उसके बाद कैप राउंड्स है राइट, उसमें भी हमें बोर होने लगता है। अभी तो बहुत पढ़ाई की होगी तुम लोगों ने, तो गुड टाइम टू वॉच। और ये सारी मूवीज़ जो मैंने लिस्ट की है दे आर टूवर्ड्स बिजनेस साइड, सारी मैनेजमेंट बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप साइड मूवीज़ है, जहाँ पे आपको अलग अलग चीज़ें, हर एक मूवी से कुछ लर्निंग है एंड विच इज़ वेरी प्रैक्टिकल लर्निंग, इसीलिए मैंने ये लिस्ट की है। एवरी ईच एंड एवरी मूवी एंड सीरीज विल गिव यू सम प्रैक्टिकल स्किल्स एंड थिंग्स टू लर्न। जैसे सूट्स में इफ़ यू कुड सी नेगोशिएशन, काफ़ी स्ट्रॉन्ग नेगोशिएशन दिखाया है, कॉर्पोरेट नेगोशिएशंस की बात हुई है राइट। तो फिर इफ़ यू सी थैंक यू फॉर स्मोकिंग, अ मार्केटिंग मस्ट वॉच फॉर मार्केटिंग स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर स्मोकिंग। ठीक है, बहुत बढ़िया चीज़ दी हुई है, मार्केटिंग कैसे मार्केटिंग का यूज़ किया जाता है एंड हाउ डू दे इन्फ्लुएंस एंड एवरीथिंग, अ लॉट, अ गुड वॉच। ठीक है, फिर उसके बाद अगर बात करते हैं मैड मैन, अगेन अ वेरी गुड सीरीज फॉर दोज हु आर टारगेटिंग मार्केटिंग एंड ऑल। तुमसे ना हो पाएगा, एक रिसेंटली हिंदी में आई थी, आई गेस लास्ट ईयर आई थी, 6-8 मंथ्स बैक। अगेन अ गुड थिंग, बताया गया रियलिटी स्मॉल बिजनेस को लेके। ओके, और बाकी सारी चीज़ें सब एवरीथिंग इज रिलेटेड टू बिजनेस, तो मस्त है प्लेलिस्ट वॉच करने के लिए। तो 12 मूवीज आप लोग कमेंट भी कर सकते हो अगर इसके अलावा भी आपको कोई पता है टूवर्ड्स बिजनेस एंड मैनेजमेंट जो हेल्पफुल हो सकती है हमारे ऑडियंस के लिए। सो यू कैन जस्ट कमेंट विद द नेम दैट यू वांट। देन नेक्स्ट, लेट्स कम डाउन टू गुड रीड्स। अभी थोड़ा सा मूवीज के पार्ट हो गए, थोड़ी एंटरटेनमेंट हो गई, अभी थोड़ी रीडिंग की भी बात करते हैं, क्योंकि गाइज इफ यू सी when I was in Jamnal Bajajna, we had a professor, a professor for in HR. Okay, so you used to teach HR part. So he used to tell कि जो भी tier 1 के students है, so जब हमारा initial lecture हुआ था, used to tell कि tier 1 के जो students है, when you say that you are from tier 1, या फिर कॉलेज भी छोड़ दो, चलो थोड़ा सा हम हटा देते कॉलेज का टैग, बट इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन मैनेजमेंट, यूज्ड टू से कि यू शुड रीड एटलीस्ट 100 पेजेस अ डे, 100 पेजेस अ डे ऑफकोर्स। ठीक है, तो यार रीडिंग बहुत जरूरी हो जाती है अगर आप मैनेजमेंट में हो, यू आर नॉट इनटू गवर्नमेंट सेक्टर या यू आर नॉट इनटू एनी अदर सेक्टर जहाँ पे आपको अपडेटेड रहना जरूरी नहीं, आपका नॉलेज उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, आप कहीं पे भी इंटरेक्शन करते हो, यू विल नीड नॉलेज, गुड नॉलेज। ठीक है, तो गुड नॉलेज के लिए दीज आर सम ऑफ दी बुक्स दैट आई रिकमेंड। 12 बुक्स है, स्टार्ट रीडिंग गाइज थ्रू आउट दी 2 years यू कैन रीड दीज बुक्स। ठीक है, तो अभी ऑफकोर्स 12 पॉसिबल नहीं है, 2 महीने में आप खत्म तो नहीं करोगे, यू विल टेक टाइम, 1-2 महीने में एक हाथ बुक करोगे। तो आई एम सजेस्टिंग द 12 बुक्स जो आप पूरे 2 साल में पढ़ सकते हो। प्रॉपर सारे फाइनेंस, मार्केटिंग, फिर जनरल बिजनेस के बारे में भी बताइए। तो मेक श्योर यूर रीडिंग एटलीस्ट बिफोर यू ज्वाइन और बिफोर यू स्टार्ट विथ योर समर्स, यूर एटलीस्ट रीडिंग 3-4 बुक्स। उसका सिंपल रीजन ये है, बहुत लोग पूछ लेते हैं, या फिर इसमें ये जो बुक्स है ना, इसमें एक्चुअली प्रैक्टिकल नॉलेज है।
जिसमें आप इंटरव्यूज में जो काम में आ सकता है। ओके, जैसे ये जो सेथ गोडिन की बुक्स होती है, सो लाइक फॉर एग्जांपल दिस इज मार्केटिंग हो गया, राइट, या पर्पल काउ वगैरह हो गया, दिस गाय राइट्स रियली वेल। ऑल मार्केटर्स आर लायर्स, ये भी उसकी है। सो सेथ गोडिन की कोई भी बुक उठा लो गाइज, इज द बेस्ट वन टू गो फॉर मार्केटिंग। सो अगर मार्केटिंग के गाइज इफ यू वांट टू नो, बिकॉज फाइनेंस में कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बहुत सारी प्रैक्टिकल टैंजिबल चीजें होती है जो आप सीख सकते हो, बट मार्केटिंग में बहुत लोग पूछते हैं यार कोर्स भी कौन सा करना है, या फिर क्या चीजें हमें बिफोर हैंड पता होनी चाहिए। तो बेस्ट थिंग आई विल सजेस्ट इज सेथ गोडिन की बुक्स पढ़ लो, मस्ट रीड फॉर एवरी मार्केटिंग स्टूडेंट। ओके, तो ये 12 बुक्स है गाइज, मेक श्योर यू आर रीडिंग, यू विल गेट अ लॉट ऑफ नॉलेज, और इंटरेस्टिंग है, कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा भरी भरी चीज़ें नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग अबाउट सम ऑफ दिस बुक्स इज बहुत छोटी है एंड क्विक रीड है एकदम। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द बुक्स दैट यू कैन रीड। नेक्स्ट इज वन हॉबी यू नीड टू गेट इन टू। मैं क्यों बोल रहा हूँ, आपके पास होगी तो ऑफकोर्स यू आर, इफ यू आर प्रैक्टिसिंग योर हॉबी तो बेस्ट है। अगर नहीं है तो दो चीज़ों के लिए मैं बोलूँगा, पहले तो खुद के लिए, और दूसरा तो आप जब इंटर्नशिप के लिए जाते हो या फिर समर इंटरव्यूज के लिए जाते हो, यू विल बी आस्क्ड कि व्हाट इज योर हॉबी, राइट। सो देन यू नीड टू आंसर। फिर लोग कुछ भी बोलते हैं, लोग बोलते हैं कि व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, दे से कि आई रीड बुक्स। तो एटलीस्ट पहला पार्ट तो कर लो, फिर रीड बुक्स, फिर वो पूछेंगे कौन सा ऑथर, कितने बुक्स, 5 बुक्स के नाम बता दो लास्ट एंड एवरीथिंग, राइट। तो वो तो चलो वो हो गया एक पार्ट, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आई एम सेइंग दैट यू शुड हैव वन हॉबी। अगर किसी के पास नहीं है तो क्यों? फर्स्टली टू रिलैक्स। देखो गाइज, अभी आपने देखा होगा जैसे ही आपके पेपर्स खत्म हुए, व्हेन यू आर आउट ऑफ योर स्ट्रेस, द फर्स्ट थिंग यू डिड वाज समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी। तो आप घूमने गए होगे, आपने पार्टी की होगी, या फिर जो भी आपको पसंद है, मे बी आपको अगर जिमिंग पसंद है तो यू माइट हैव स्टार्टेड विद जिमिंग एंड एवरीथिंग, राइट। तो यू नीड वन थिंग एटलीस्ट दैट विल हेल्प यू रिलैक्स ड्यूरिंग योर 2 years एज वेल एज आफ्टर योर 2 years। तो ये जो हॉबी होने वाली है, जो आप अभी डेवलप करोगे, अगर नहीं है, या फिर अभी जो डेवलप करोगे, वो आपको एंड तक हेल्प करेगी जब तक आप आपका कॉर्पोरेट करियर कर रहे हो। क्योंकि सी, मैनेजमेंट करियर इज फुल ऑफ स्ट्रेस, वर्कलोड्स। आज के टाइम पे यू विल बी हैविंग वर्कलोड्स, यू विल बी हैविंग स्ट्रेस इन योर लाइफ। सो बेस्ट वे टू रिलैक्स इज टू हैव वन हॉबी। सेकेंडली इज बर्नआउट होते हैं, बहुत कॉमन वर्ड ये सुनाई देगा जैसे ही आप एमबीए में एडमिशन लोगे, या फिर आपके सीनियर्स जो जॉब कर रहे हैं उनसे आप बात करोगे ड्यूरिंग योर एमबीए, यू विल हियर दिस वर्ड अ लॉट विच इज कॉल्ड एज बर्नआउट। तो बर्नआउट अगर नहीं होना है, या यू हैव टू रिड्यूस योर बर्नआउट लेवल्स, देन हॉबी इज द बेस्ट थिंग टू गो अबाउट। ओके, एंड लास्टली ऑफ कोर्स एस्केप रूट होता है सबसे बेस्ट। कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ इश्यूज हो गए, बहुत पैनिक मोड पे आप प्रेस कर दिए हो, तो जस्ट गेट इन टू योर हॉबी एंड यू विल फील रिलैक्स्ड, आपको एटलीस्ट अच्छी नींद आएगी। सो दिस इज समथिंग जो अभी अभी के टाइम पे आप कर सकते हो गाइज। ये 3 चीज़ें मैंने बोली है। आउटिंग के बारे में बात करें तो जाके आओ, मस्त घूम के आओ, माइंड फ्रेश करके आओ, फिर वापस 2 साल यू हैव टू कंटिन्यूसली डू, एंड उसके बाद फिर जॉब है ही, राइट। बट उसके अलावा दीज 3 थिंग्स, फर्स्ट इज मूवीज आपके एंटरटेनमेंट प्लस नॉलेज के लिए, सेकंड गुड रीड्स जो मैंने बताई है, वो आई वुड सजेस्ट सबने करनी चाहिए, और एक हॉबी ऑफ कोर्स यू शुड हैव एटलीस्ट वन हॉबी दैट यू आर प्रैक्टिसिंग। ओके, तो दीज वर सम ऑफ द थिंग्स जो आई थिंक आप लोगों ने करना चाहिए अभी के टाइम पे। मत पढ़ते बैठो, मत स्ट्रेस करो यार, वीडियो पे मत आओ। इसीलिए आपने देखा होगा मैंने वीडियो नहीं डाले पिछले कुछ दिनों में। सिंपल रीजन वॉज कि बच्चों को थोड़ा चिल करने दो यार। व्यूज के लिए आप थंबनेल्स लगा देते हो, बच्चे पैनिक हो जाते हैं। डोंट पैनिक गाइज, जब रिजल्ट आएगा तब आएगा, अभी टाइम है, कभी भी लग सकता है। देखो, वी नो सीटी सेल वेरी वेल, राइट। वो आज भी लगा सकते हैं तुरंत, या 10 दिन भी लगा सकते हैं, तो ठीक है यार। तब तक के लिए मस्त एंजॉय योर टाइम, ओके गाइज, एंड डोंट वरी अबाउट डोंट जस्ट कीप ऑन चेकिंग, जब आएगा तब पता चल जाएगा, ठीक है। इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है किसी ने, विच इज़ रिजल्ट। अभी बता चुका हूँ मैं, बहुत लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं, दे आर लाइक सर आज अभी 10 तारीख हो गई, 15 तारीख हो गई, कब आएगा रिजल्ट एंड एवरीथिंग। सो गाइज प्लीज डोंट पैनिक, चिल करो, जब भी आएगा तभी आएगा। टाइम और डेट देखते मत बैठो, अपना टाइम खराब मत करो, ओके। सो हैव गुड टाइम। अगर आपको जेन्यूनली कुछ करना है तो ये चीज़ें जो मैंने बोली वो करो, और उसके साथ मैंने एक वीडियो डाला था 5 मस्ट डू थिंग्स बिफोर ज्वाइनिंग एमबीए, बहुत ज़रूरी है। दीज आर ऑल माई पर्सनल एक्सपीरियंसेस, जो आपको बाद में पता चलता है, एंड देन इट्स रियली लेट। फिर आपको लगता है यार मेरी प्लेसमेंट क्यों नहीं हो रही है, और मेरा प्रोफाइल इतना अच्छा क्यों नहीं है, उसका तो बहुत अच्छा है, राइट। तो ट्रस्ट मी, जो लोगों ने टॉप प्लेसमेंट्स जो लोग लेते हैं कोई भी कॉलेज में, दोज आर दी वंस हु हैव ऑलरेडी प्रिपेयर्ड फ्यू थिंग्स जो मैंने ऑलरेडी बताई है। तो मेक श्योर यू आर वॉचिंग इट, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन रीच आउट टू अस। सो गाइज यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, कोई भी क्वेरीज या डाउट्स होते हैं यू कैन डीएम अस, या फिर आप कमेंट कर सकते हो।
तब तक के लिए गाइज लेट्स मेक दिस वीडियो एंड इसका कमेंट बॉक्स एज अ डिस्कशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पे वी आर डिस्कसिंग सम ऑफ द मूवीज, सम ऑफ द बुक्स, बेस्ट रीड जो आपको पता हो गए, बेस्ट मूवीज जो आपको पता हो गए टू वॉच, है ना। थोड़ा सा सबका, आपके जो भी फ्रेंड्स है, आपके जो भी ये जो ऑडियंस है सारी MBA CET 2024 वाली, इनको थोड़ा यार चिल आउट करते हैं, राइट। सो गाइज आई एम होपिंग टू सी अ लॉट ऑफ कमेंट्स कमिंग इन, लेट्स डिस्कस, मेक दिस अ डिस्कशन प्लेटफॉर्म। थोड़ा हटके करते हैं यार, वही वही क्या डिस्कस कर रहे हैं, कितना आएगा स्कोर, इतने में कौन सा कॉलेज मिलेगा, आएगा। अभी बहुत सारा डिस्कशन हो गया, अभी लेट्स वेट एंड वॉच। ओके, सो ऑल द बेस्ट गाइस। इफ यू हैव एनी डाउट्स, एनी क्वेरीज, यू कैन DM अस, या फिर आप कमेंट भी कर सकते हो। ऑल द बेस्ट, बाय गाइस।